एमपी एमएलए कोर्ट जबलपुर में लंबित 10 करोड़ की मानहानि के मामले में सुनवाई के ठीक एक दिन पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हाईकोर्ट पहुंचे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा याचिका दाखिल करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण को खारिज किए जाने की मांग की गई है। याचिका पर पूर्व सीएम की ओर से हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन सिंह ने पक्ष रखा। वहीं विवेक तनखा की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने भी प्राथमिक आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना था कि पूर्व सीएम के द्वारा दाखिल की गई याचिका की प्रति उन्हें नहीं मिली है। सुनवाई के बाद जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। देखिए, जनवरी के माह में 2024 में जो हमारे यहाँ विशेष न्यायालय है एमपी एमएलए कोर्ट, उसके द्वारा जो तीनों अभियुक्त थे, उस समय अभियुक्त की श्रेणी में थे शिवराज सिंह चौहान जी, वीडी शर्मा साहब और भूपेंद्र सिंह जी। उनके खिलाफ तनखा साहब द्वारा जो मानहानि का केस प्रस्तुत किया गया था, उसमें तथ्य पाते हुए समन का आदेश किया गया था कि आप न्यायालय में उपस्थित होकर जो भी आप पर आरोप लगे हैं उसका आप जवाब दें न्यायालय में आके। ये प्रकरण जो है ये कल 22 मार्च को स्पेशल कोर्ट के सामने लगा हुआ है अभियुक्तों की उपस्थिति के लिए। उपस्थित ना होना पड़े इस मंशा से एक 482 की याचिका माननीय उच्च न्यायालय में लगाई गई है, जिस 482 याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि इन लोगों को कल कोर्ट में उपस्थित होने पर रोक लगाई जाए और जो मानहानि का प्रकरण प्रस्तुत किया गया है वो मानहानि के प्रकरण को भी खारिज किया जाए। क्योंकि ये प्रकरण कल ही प्रस्तुत हुआ माननीय उच्च न्यायालय में, इसकी प्रति ना तनखा साहब को पर्सनल रूप में दी गई, ना उनके दफ्तर में सप्लाई की गई। इसलिए आज जब ये केस माननीय हाईकोर्ट में लगा तो हमने आपत्ति दर्ज करी कि मूल प्रति हमें उपलब्ध नहीं कराई गई है, तो अभी हम इसमें जो इन्होंने कहा है, जो मांग की है, उसका विरोध करने की स्थिति में नहीं है। तो आप कोई भी एक समय दें, उस समय में हम अपना जवाब इसमें प्रस्तुत करके अपनी आपत्ति दर्ज करा देंगे। उस पर माननीय संजय द्विवेदी साहब की कोर्ट रूम में ये केस चल रहा था, वहाँ पर कोर्ट ने ये अपने आदेश को सुरक्षित रखा है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण को रद्द किए जाने के बाद बीजेपी नेताओं ने अधिवक्ता और कांग्रेस नेता विवेक तनखा को ओबीसी विरोधी बताया था। इस दौरान विवेक तनखा ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पंचायत और निकाय चुनाव में रोटेशन और परिसीमन को लेकर पैरवी की थी। उस वक्त बीजेपी नेताओं की तमाम बयानबाजी के बीच राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी अपनी सफाई देते हुए बयान जारी किया था। इसके बाद विवेक तनखा के द्वारा मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और तत्कालीन मंत्री भूपेंद्र सिंह को नोटिस भेजकर मानहानि करने का आरोप लगाया और इसके साथ ही उनसे माफी मांगने को कहा। कानूनी नोटिस के बावजूद जब बीजेपी के तीनों नेताओं ने माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर किया गया। जिला अदालत में गवाही के दौरान विवेक तनखा की ओर से अदालत में बताया गया कि मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के दौरान ओबीसी आरक्षण मामले पर सुनवाई के बाद बीजेपी के नेताओं ने बिना तथ्यों को जाने ही उनकी मानहानि करते हुए गंभीर आरोप लगाए थे। इससे उनकी छवि पूरे देश में धूमिल हुई थी। विवेक तनखा ने कहा कि मुझे देश में ओबीसी विरोधी बताया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो पिटीशन लगाई थी उसमें ओबीसी आरक्षण या ओबीसी से संबंधित कोई बात नहीं कही गई थी। तनखा ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ ये कहा था कि पंचायत चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। इसके बावजूद बीजेपी के नेताओं ने बिना तथ्यों को जाने उन पर गंभीर आरोप लगाए।